गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से, और आज आरबीसी यूट्यूब चैनल पर मुझे एक और महिला को इंट्रो करने का मौका मिला है। सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं। प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, रत्ना मैडम और रंजन सर और अग्रवाल सर, इन सभी लोगों को सादर चरण स्पर्श करता हूं और आज की इस मीटिंग को शुरू करता हूं। आज जिन महिला का मीटिंग है उनका नाम है बसंती देवी, जो कि झारखंड से हैं और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपसे एक गुजारिश जरूर करेंगे कि इनकी प्रोग्राम को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो महिला है जो संघर्ष का जीता जागता मिसाल है। आप जब इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे संघर्ष से आदमी आगे बढ़ता है और कैसे अपने बिजनेस में चार चांद लगा देते हैं। एकदम गिरा हुआ बिजनेस, खत्म हो गया था बिजनेस, और उसके बावजूद भी फिर से एक नया तूफान उस बिजनेस के अंदर ले आना। ये सारी कहानी आज आपको सुनने को मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस प्रोग्राम को धैर्य बना करके पूरा प्रोग्राम को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सुन करके आज प्रण लीजिए कि मुझे भी एक दिन इन लोगों की तरह आरबीसी यूट्यूब चैनल पर मुझे भी आना है। आज जिन महिला का मीटिंग है उनके लिए एक सही कोटेशन जो कि आपको मैसेज बना करके मिला हुआ है, क्या है? मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये माँ और बेटा, इनके बेटा हैं मिस्टर सुमित कुमार। माँ और बेटा दोनों मिलकर के डीएक्शन को शुरू करते हैं। एक समय था जब इनका बिजनेस लगभग 1,85,000 पीवी का बिजनेस चला गया था, और कुछ कारणवश, कुछ इनकी गलती, कुछ वहां पर परिस्थिति खराब हो गया, जिनके कारण बिजनेस गिरते 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 मात्र 14,000 पीवी पर चला आया, 14,000। अब 14,000 पीवी पर जब चला आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि ये मेरे ही टीम से हैं। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता है। लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने मीटिंग देख करके आरबीसी यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब इतना जबरदस्त कदम उठाए हैं कि ये आरबीसी यूट्यूब चैनल ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। बहुत सारे लोग जो सोए हैं, पड़े हैं, उनको आरबीसी यूट्यूब चैनल की मीटिंग देख करके आज वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को डेली, प्रतिदिन शाम को 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मीटिंग देखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आपको एक बात समझना चाहिए, ये 7 से 8 बजे का जो वक्त है ना, जिस तरह से एक मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए समय निकाल लेता है, समझ लीजिए कि आप 1 घंटा नमाज पढ़ने के लिए आए। कहीं भी हैं 7 से 8 एकदम नमाज पढ़ने की जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, समझ में आ जाए। हिंदू हैं आप, प्रार्थना की जैसे आप प्रार्थना करने के लिए आप चले जाते हैं मंदिर में 1 घंटा के लिए, 7 से 8 प्रार्थना का टाइम है। कहीं मत जाइए, डेली देखिए। केवल आप इस प्रोग्राम को देखना सीख जाइएगा तो आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आ सकता है। ये बसंती देवी वही हैं जो कि आरबीसी यूट्यूब चैनल में लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद था, ये महिला मीटिंग देख देख करके घर से बाहर गई, काम की, फील्ड में मेहनत की। आज इनका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। 14,000 से बढ़ करके फिर सीधा 50,000 पीवी, 50,000 से 65,000, 65,000 से 89,000, 89,000 से 90,000, 90,000 से फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट मंथ 2,01,000 पीवी का बिजनेस हो गया। बहुत ही कम समय में इनका बिजनेस बढ़ा है, और अभी मतलब कल तक 8 अप्रैल 2021 तक 1,84,000 पीवी का बिजनेस है। एक डायमंड, सिंगल डायमंड है, अभी इतना बिजनेस खड़ा कर रही है। तो इनकी कहानी आप इन्हीं से सुनेंगे। मैं इनके लिए एक कोटेशन बोलना चाहूंगा कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। बहुत परीक्षा हुआ इन महिला के साथ, लेकिन हार नहीं मानी, लगातार लड़ती रही, संघर्ष करती रही, और आज आप लोगों के सामने आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। हम चाहेंगे एक जोरदार तालियों के साथ
स्वागत करेंगे मिस बसंती देवी जी को। एक जोरदार ताली होना चाहिए। वेलकम टू बसंती दीदी ऑन आरबीसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजनों को। प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा दोबारा नया जिंदगी दिए हैं डी एक्शन में, और डी एक्शन को गुड मॉर्निंग। और सब जितने ही भी गुरु हैं हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा घर हुआ भवनाथपुर में। भवनाथपुर मेरा घर है, झारखंड में पड़ता है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। और डी एक्शन में हम कैसे आए? मेरा नाम है बसंती देवी और बिल्कुल अंगूठा छाप, एक क्लास भी पढ़ाई लिखाई मेरा नहीं है और अनपढ़ के कहीं कुछ रहता भी नहीं है। बाकी हमको धन हो डी एक्शन आरबीसी चैनल मौका दिए हमको बात करने का। और अब अपना कहानी हम बताना चाह रही हूँ। डी एक्शन में हम कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं। डी एक्शन में आज से 4 साल पहले हम आए थे। और 4 साल पहले आए थे तो जब मेरा बीमारी हो गया था, हम बीमार थे, इसके कारण हम डी एक्शन में आए थे। एक बगल में कोई दीदी रहती थी, वो बताई डी एक्शन के बारे में कि आप ये प्रोडक्ट खाइएगा तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आप इसको खाइए। हमको विश्वास नहीं हो रहा था। उसी बीच हमारे गुरु रोशन सर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। जितना कहें उतना कम पड़ेगा उनके लिए, और उन्हीं के चलते आज मेरा जिंदगी बदल रहा है और बीमारी भी ठीक हुआ है। डी एक्शन में जब वो बताई प्रोडक्ट के बारे में दीदी, तो जब हम उनके बारे में सुनने के लिए गए, प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए जब गए, तो वहाँ हमको मिलते हैं रोशन सर। और रोशन सर के जब हम बात पूरा सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है कि हम बहुत जगह इलाज करा चुके थे और मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, लिकोरिया प्रॉब्लम था, हाथ पैर में जलन होता था, इतना के बहुत जगह इलाज कराए हमारे हस्बैंड, मेरे पिताजी, बाकी कहीं ठीक नहीं हो रहे थे। इसके कारण घर में एकदम दब के बैठ गए थे। पैसा भी खत्म हो गया था, हम लोग के पास पैसा भी थोड़ा सा भी नहीं था, पूरा गरीबी छा गया था। क्योंकि ये बीमारी में, और मेरा जब ये सब बीमारी हुआ तो एक प्रॉब्लम आ हुआ कि पूरा जबरदस्त तरीका से सांस की बीमारी हो गया। और सांस की बीमारी में मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड जी, उन लोग 9 लाख रुपया लगाए, बाकी हम ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब आ गए हम अपना घर छोड़ के, भवनाथपुर छोड़ के एक जगह दूसरे जगह, एक छोटा गांव है, टाउनशिप में हम जब रहते हैं तो वहाँ एक दीदी मिलती है। और वो दीदी जब हमको बुला के ले जाती हैं तो वहाँ हमको रोशन सर मिलते हैं, और रोशन सर के बात सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है तो फिर हम बात करते हैं आके मीटिंग सुन के अपने हस्बैंड जी से कि सर बता रहे थे कि प्रोडक्ट खैला के बाद पूरा बीमारी ठीक हो जाता है। अपने जब हस्बैंड जी से बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, कहते हैं ना कि झूठों के ये आल जाल है, फालतू जगह तू फंस रही है। बाकी उनको हम पूरा बताते हैं और बता के और बोलते हैं कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, ले दीजिए, और लिए भी। और जब प्रोडक्ट खाते हैं तो हमको बीमारी अच्छा होने लगा। जब अच्छा बीमारी मेरा होने लगा तो हमको विश्वास हो गया पूरा प्रोडक्ट पर। और जो रोशन सर थे वो बार बार 15 दिन 10 दिन पर हमसे कॉल करके बात करते थे, क्या दीदी आपको कैसा लग रहा है। इस तरीका से जब हम लोग दोनों भाई बहन में जब रिश्ता बनता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आखिर कहीं की भी डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते तो आज वो हमारा हाल चाल नहीं लेते हैं। और 9 लाख रुपया भी मेरे ले गए और कभी हाल चाल नहीं लिए और न हम कभी ठीक हुए। इसके कारण हम जब इनसे बात करते रह गए तो हमको बताते हैं रोशन सर
कि आप डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए दीदी, आपको कम रेट में आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आप खाते रहिएगा और आपको अगर कि चाह जाइएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, यहाँ गरीबी भी दूर होता है और बीमारी भी दूर होता है। जब इस तरीका से हमको बताते हैं तो हमारे पास गरीबी तो बीमारी तो था, बाकी जबरदस्त तरीका से गरीबी था, क्योंकि हम जब बीमार रहते थे तो अपना घर छोड़ के हम निकल के आ गए थे टाउनशिप में एक रूम लेके, और हम उसी रूम में रहते थे, क्योंकि घर के आदमी कोई सपोर्ट नहीं करते थे बीमारी के कारण, क्योंकि उन लोग बहुत सा पैसा लगाए थे। इसलिए मेरे पास जबरदस्त तरीके से गरीबी था और घुट रहे थे, दम घुट घुट के जीते थे घर में हम। मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे, वो दिन भर कहीं रोड में काम करना तो कहीं नहर में काम करना, इस तरीका से वो काम करते थे। और जब काम करते थे तो मात्र मिलता था 200-150 रुपया मिलता था, उसमें हम क्या करते, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जब घर छोड़ के आए थे तो कोई सामान भी अपना घर से न खाना बनाने के लिए लेके आए थे और न सूखने के लेके कुछ भी आए थे, न अच्छा, और हमारा 2 बेटा है, न उन लोग के अच्छा स्कूल में शिक्षा दिलाने के ठिकान था, न उन लोग के खाना खिलाने के ठिकान था, न कपड़ा पहनाने का ठिकान था। मेरे पास कुछ नहीं था, पूरा गरीबी में दब के मर रहे थे। हमको एक बताए रोशन भैया और बताने लगे कि आपका गरीबी भी दूर हो सकता है, आप इसमें प्रोडक्ट खा रही हैं, आपको फायदा है, तो आप घर घर में जाके दीदी आप बात कीजिए इसके बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। जब इनका बात सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम गए अपने हस्बैंड से ज्वाइनिंग कराने के लिए, डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए अपने हस्बैंड से पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास था पैसा, बाकी बोल रहे थे कि नहीं है पैसा, क्योंकि गली गली में तुमको चाय के बारे में बात नहीं करना जाना है कि हमारा इज्जत खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे ससुर के छोटा मोटा एक नौकरी था और नौकरी करने वाले को बेटा थे, इसके कारण 10,000 रुपया हर महीना में मेरे ससुर जी के भी मिलता था। इसके कारण उनका मन में डाउट हो गया कि अगर ये गली गली में घूमेगी जाएगी तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए उनके पास पैसा रहते हुए भी हमको बोलते हैं कि पैसा नहीं है। हम पूरा निराश हो गए, दुखित हो गए। उसके बाद भी फिर से रोशन सर का फोन आया, अब फोन आया और फोन अला के बाद बोल रहे हैं दीदी आप कहीं से भी पैसा लाके, कैसों भी पैसा लाके आप जुड़िए, आपको जुड़ना है, आपको जिंदगी बदलना है। आपका 20 साल के जब बीमारी ठीक हो गया, क्योंकि हम रोशन सर को बताए थे कि मेरा बचपन की बीमारी है, इसीलिए हमको बताए थे कि 20 साल के आपका भी बीमारी जब ठीक हो गया तो और दीदी लोग के है बीमारी की नहीं है, आप घर घर जाके बताइए। इसके कारण हम बहुत जगह पैसा खोजे, बाकी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद अपना मैके गए और मैके गए अपनी माँ से मांगते हैं पैसा, अपने भाई लोग को बताते हैं चाय के बारे में, डीएक्सन की चाय के बारे में, और हम बताते हैं कि खुद से हम ठीक हो गए इसको खा के। उन लोग की विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि गरीबी के कारण एक बड़ा वाला मेरा बेटा है आज जो मेरे साथ में, वो बेटा का अपना मैके में छोड़ दिए थे कि उन लोग पढ़ाने के लिए छोड़े थे। बाकी दुनिया के कोई आदमी जानते हैं पैसा के सब कोई सलाम करता है, गरीबी के कोई सलाम नहीं करता है। जब हम गरीब थे तो मेरा कहीं इज्जत नहीं था, इसलिए लोग कहते हैं कि बनला के अमीर और बिगड़ला के लोग फकीर कहते हैं। हमारा बच्चा को वहां पढ़ाने के लिए जब भेजे थे तो मेरा बच्चा को वहां थोड़ा बहुत कम बेसी कभी कभी पढ़ाते कभी नहीं, बाकी जब हम वहां जाते थे मेरा बेटा अचरा पकड़ लेता था, कहता था मम्मी हमको छोड़ के मत जाइए, हमको नहीं पढ़ना है, हमको आपके साथ में रहना है। लगता था उस समय मेरा कलेजा फट जाएगा, हम क्या करें, कैसे इसको ले जाए, क्योंकि ना खुद से खाने का ठिकान है ना सुतने का ठिकान है, हम क्या करें। उसके बाद हमको रास्ता मिला था और हमारे रोशन गुरु मिले थे हमको। फिर हमारा भाई के जो हम बोलते हैं कि भैया हमको दीजिए पैसा और डीएक्सन के बारे में समझिए, तो क्या बोलते हैं हम बहुत बड़ा बड़ा कंपनी देखे हैं और कितना कंपनी आया और कितना कंपनी जगह धर लिया, इसलिए तू अनपढ़ है, तू कुछ कर नहीं सकती है, तू यहीं रहो, मेरी घर रहो और तुम्हारा भी बच्चा है, यहीं रहो, कहीं जाना आना नहीं है, सब बाप माँ का नाम खराब कर देगी तू,
तुमको कहीं नहीं जाना है। जब इस तरीका से बोलते हैं तो हमको उनका बात समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको आगे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि हमको डी एक्शन में कुछ करना है, हमको डी एक्शन में कुछ करना है। इस तरीका से मेरा दिल दिमाग में गूंज रहा था। फिर वहां से हम बोले कि ठीक है, हमको पैसा नहीं चाहिए। उन लोग के सामने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के हम बोले आपके घर 2 साल हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। और आ गए अपने घर। और जैसे ही अपने घर आते हैं तो हम फिर सोचते हैं अब क्या करें। मेरा टाइम इसी तरीका से करते करते 6 महीना टाइम गुजर गया। अब हम क्या करें। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब कुछ करना है तो खुद को हम ही करेंगे, कोई करने वाले नहीं है। उसके बाद मेरे घर से गांव से कोटा के चावल आता था और 20 किलो चावल आता था। मेरे घर से कोई खर्चा नहीं उन लोग देते थे, मेरे घर परिवार वाले। बाकी 20 किलो जो चावल आता था, वो 20 किलो चावल में 10 किलो चावल को अपने हस्बैंड से झूठ बोल के बोलते थे खत्म हो गया, और अलग उसको एक बोरी में चावल हर महीना में 10-10 किलो रखते गए 3 महीना तक रखे। और जब 3 महीना तक रखे हैं तो 30 किलो चावल हुआ और 30 किलो चावल को बेच दिए ले जाके दुकान में। जब भी हमारे हस्बैंड बोलते थे तुम्हारा चावल इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है अभी, तो हम बोले कि अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इन लोग के खाने का है, इसलिए खत्म हो जा रहा है। हम भी कुछ खाते पीते हैं, आप नहीं रहते हैं तो कुछ चीज उसी से चावल से खरीद भी लेते हैं, इसके कारण खत्म हो जा रहा है। क्योंकि वो जान जाते तो हमको बहुत बोलते कि क्यों तू चावल ऐसे करके रख रही हो, तुमको डीएक्शन में काम नहीं करना है। इसके कारण उनसे हम बातें नहीं किए कि हम अलग चावल को रखते हैं, छुपाते हैं, नहीं बात किए। और वो चावल को जब बेचते हैं और बेच के कुछ पैसा वहां से मिलता है, कुछ पैसा अपने पास से, और मात्र 1250 से डिस्काउंट कार्ड डीएक्शन में बना लेते हैं। हम देते हैं तुरंत से भैया को, रोशन भैया को, वो बनाते हैं डिस्काउंट कार्ड 1250 से। और हमको जब कार्ड बन के मिल जाता है तो हमको बहुत राहत मिलता है, हम बहुत अच्छा से मतलब उनका एक एक बात हम सुनने लगे। और 2 चाय 1 रसपोलिना मिला और वो घरे घर ले जाके घूमने लगे, बात करने लगे। जब हम बात करते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि क्या आप पढ़ल लिखल लोग डॉक्टर होते हैं, अनपढ़ नहीं होते हैं, तू क्या कर रही है, ये कहाँ तू फंस गई। बाकी हमको रोशन सर बताए थे कि जो लोग ना कहेंगे उस ना बात से आप दीदी प्यार कीजिएगा, ना कि निराश मत हो जाइएगा। आप ना बात से प्यार कीजिएगा, एक दिन हाँ बोलने वाले लोग आ जाएंगे। जब इस तरीका से हमको बोलते हैं तो इनका बात पर पूरा विश्वास हमको रहता है और गली गली में घूरते हैं, घरे घर घूमते हैं डीएक्शन के बारे में। ऐसे भी 6 महीना मेरा टाइम चला गया था और 6 महीना के बाद हम स्टार बन गए। और जब स्टार बनते हैं अपने हस्बैंड जी को बताते हैं कि चलिए हम स्टार बने हैं, मीटिंग हो रहा है, उस मीटिंग में चलते हैं। मेरे हस्बैंड जी नहीं जाते हैं, बोलते हैं तू अपना नाम खराब कर रही है, मेरे हमको भी ले जाके वहां और नाम खराब कराने के लिए चाह रही है, नहीं जाएंगे हम। तू प्रोडक्ट बेच के पैसा लाती है। बाकी उस समय मेरा पैसा 5000 से 9000 रुपया आता है स्टार के, तो हम खुश रहते हैं उतना पैसा से। और उसी बीच मेरा बेटा जो मैके में बड़ा वाला रहता था, आज सुमित मेरे साथ में है और वो बेटा को उठा के वहां से अपने पास लाए और अपने पास ला के इसको नाम लिखाते हैं। एक और बेटा है उसको भी नाम लिखाते हैं और इस बेटा से बात करते हैं, बेटा हम एक काम करते हैं, क्या हमको आप साथ दीजिएगा, पापा नहीं साथ दे रहे हैं, घर वाले नहीं साथ दे रहे हैं, तो आप दीजिएगा कि नहीं। ये मेरा बेटा बोलता है मम्मी हम आपको साथ देंगे, जो कहिएगा वो करेंगे और आप जाइए फील्ड जाके बात कीजिए। इस तरीका से जब हमको बोलता है मेरा बेटा तो हमारा हौसला बढ़ गया। और जब हौसला आया उसके बाद रोज प्रतिदिन फील्ड करने लगे, प्रतिदिन जाने लगे, घरे घर बताने लगे। उसके बाद बनते हैं स्टार रूबी और जब स्टार रूबी बने तो हमारा 27,500 रुपया बोनस हुआ। और जब 27,500 बोनस हुआ उसी बीच अपने हस्बैंड को कैसू हम लोग माँ बेटा पोट पाट के कैसू जो वो कहे उनका
इच्छा पूरा करके और हम उनको लेके गए मीटिंग में। भवनाथपुर में सेंटर मीटिंग होता था, उस मीटिंग में जब लेके जाते हैं अपने हस्बैंड को तो वो खुश हो गए, बोले कि ऐसे ही इतना लोग यहाँ मीटिंग में रहते हैं कि हम तो दूसरे के बात इतना दिन से सुन रहे थे। क्यों कि गांव घर में बहुत लोग शुभ चिंतक मिलते हैं, अपने बारे में लोग परवाह नहीं करते हैं, बाकी दूसरी की बेटी बहू के बारे में लोग बहुत परवाह करते हैं। इस तरीका से हमको बताने लगे कि लोग कहते थे कि इयाल जाल है, इसके कारण हम तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाकी आज से तू जो कहेगी वो करेंगे और हम भी तुम्हारे साथ में हैं, तुम काम करो। इस तरीका से जब 4 परिवार हम लोग हैं, चारों परिवार जब एक हुए तो तुरंत से हम उसी बीच पटना में मीटिंग हो रहा था और पटना के मीटिंग में जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं रत्ना मैम को और प्रोफेसर सर को और धर्मशिला दीदी को और रीता दीदी को, जब इन लोग के देखते हैं, इनसे हम मिलते हैं तो हमारा दिमाग का ढक्कन जो बंद था वो खुल गया, वहां खुला। उनका हम आशीर्वाद लिए, रत्ना मैम को पैर छूके और बोले कि तुम बढ़िया से काम यहाँ करो। उसके बाद जब हम वहां से आते हैं उनका आशीर्वाद लेके तो हमको रोशन भैया बोलते हैं, दीदी अपना सपना को लिख के टांगिए, आप जब सपना को लिख के टांग दीजिएगा तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। हम अपना बेटा से सपना को लिख के टंगवाए, छोटा छोटा सपना, बड़ा सपना नहीं, छोटा छोटा सपना। हम जमीन में सोते थे, इतना गरीबी था मेरे पास कि हम गरीबी से जमीन में सोते थे, ओढ़ने जिठाने के लिए नहीं था, पलंग का सपना। उसके बाद मेरे पास फ्रिज नहीं था, उसका सपना लिख के टांगे, वो भी पूरा हो गया। तीसरा सपना, मेरे पास अलमारी नहीं था, वो भी सपना पूरा हुआ डी एक्शन से। मेरे पास इन्वर्टर नहीं था, वो भी पूरा हो गया डी एक्शन से। मेरे पास एक साइकिल लेने का औकात नहीं था, 1 लाख के गाड़ी लेके लिख के टांग दिए, वो भी सपना पूरा हो गया। और 6 महीना के बाद लिखे थे कि जनवरी में 2018 में जनवरी में 20 तारीख के हमको डायमंड बनना है, क्योंकि हम गए थे जब पटना में तो देखे कि डायमंड लोग के बहुत अच्छा से स्वागत हो रहा था। उस समय हम स्टार रूबी थे। उसके बाद आते हैं और जो लिख के टांगते हैं उसी पर काम करते रह गए, करते रह गए, चलते रह गए, चलते रह गए और हम बन गए स्टार डायमंड। और जब स्टार डायमंड बनते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा खासा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बाकी पता नहीं कैसे हमको समझे में नहीं आ रहा था। और हैं अंगूठा छाप, अनपढ़ हैं बिल्कुल, हम एको क्लास पढ़ाई लिखाई मेरा कुछ नहीं है, हम सही से अपना सही ढंग से बढ़िया से नाम भी नहीं बता सकते हैं। बाकी डी एक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अनपढ़ लेडीज को आज आरबीसी चैनल पर बोलने का मौका मिला और ये सब मौका मिल रहा है तो हमारे प्रोफेसर सर से और रत्ना मैम से फिर से उनको धन्यवाद कहते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि आज अनपढ़ को बोलने का मौका मिला। जैसे ही हम डायमंड बनते हैं उसके बाद गुरु लोग छोड़ के नहीं भागेंगे, माँ बाप कभी छोड़ के नहीं भागते हैं, मरतो जमाना ले नहीं छोड़ते हैं। बाकी कभी डाउनलाइन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम इतना सोच लिए थे कि जो मेरे डाउनलाइन है, जो मेरा टीम है, कभी नहीं छोड़ के भागेंगे, उन लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, भरोसा करके हम बैठ गए थे। बाकी कुछ गलतियों के कारण, कुछ मेरा गलती, कुछ उन लोग का तो पूरा गलती था जो कि डी एक्शन छोड़ के कोई दूसरे कंपनी को पकड़ लिए। उन लोग जब दूसरे कंपनी को पकड़ते हैं तो मेरा बिजनेस पूरा गिरते गिरते 1,85,000 से गिर के एकदम डायरेक्ट 14,000 पर जब आता है तब मेरा दिमाग का ढक्कन खुला कि हम कहाँ चले गए। ये बिजनेस मेरा था, डी एक्शन मेरा था, मेरा सपना पूरा होता, उन लोग अपना डाउनलाइन जो मेरा है उन लोग करते तो उन लोग का पूरा होता और हम करेंगे, हम बात करेंगे तो मेरा पूरा हो रहा था। हम क्या गलती किए, हम गलती को सुधार करेंगे। और उसी बीच हमको मिल गए सर
और सर लोग ऐसा ऐसा यहाँ दिग्गज लोग भाई लोग है डी एक्शन में कि क्या उतना अपना भाई लोग साथ नहीं देंगे जो कि डी एक्शन के भाई अपना साथ देते हैं, बहन लोग साथ देते हैं। पूरा बिजनेस खत्म हो गया जब 14,000 पर आते हैं। 2 महीना डिग्री ऑनसन के जब मीटिंग छोड़ देते हैं और हम अपने के अग्रवाल गुरुजी के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कि उनको हम बात को नहीं पकड़ पाए। वो जब डांटते थे तो हमको गुस्सा आता था, बाकी हमको ये पता नहीं था कि उनका डांट में मेरा सफलता है। बाकी अब पूरा समझ में आ गया, पहले समझ में नहीं आ रहा था, बाकी अब हमको पूरा समझ में आया कि उनका डांट जो सुन लेवे वो तो कोई करोड़पति बनने में वो रोक नहीं सकता है, जो कि हम उस समय नहीं समझ पाए। पूरा बिजनेस गिर गया। 2 महीना तक हम नहीं मीटिंग में आए गए, एकदम पूरा काम खत्म। और जब रोशन सर के फोन जाता है, वो कहते हैं कि दीदी मीटिंग में आप आइए। और जब हम मीटिंग में आते हैं तो यहाँ हमको मिलते हैं अरविंद सर और रीता दीदी। जब रीता दीदी मिलती हैं, बहुत हमको मीटिंग में डांटती हैं, बहुत कहती हैं कि तू क्या कर रही है, तुमको आपको डीएक्शन करना चाहिए, आप अनपढ़ हैं, आपके लिए कहाँ जगह है। क्योंकि हम अपना कहानी रीता दीदी से बताते थे कि जिस समय हम गरीब थे उस समय हम झाड़ू पोछा के काम खोज रहे थे, सिर्फ 500 का नौकरी खोज रहे थे कि किसी का घर झाड़ू पोछा के भी काम मिले तो मेरा बच्चा को पेट भरना चाहिए। उस सपना जो हम उनको बताए थे, जो बात हम बताए थे, वो दीदी वो बात में वो बात को निकाल दी। बोली कि तू क्या कर रही है, आप एकदम काम कीजिए, डीएक्शन में बात कीजिए, फिर से दोबारा काम कीजिए। क्योंकि जो गिरता है वही उठने का हौसला भी रखता है, समझ गई। इसलिए काम करना है, हम आपके साथ हैं। और अरविंद सर एकदम बोले कि आप बैठ के दीदी और सोचिए कि हमको कुछ करना है। और सोचने में जहां भी दिमाग इधर उधर गड़बड़ाता है, तुरंत से एकदम अपना चप्पल अपने पास रखिए और उसी चप्पल से अपना सर पर 5 चप्पल दीजिए और कहिए कि हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है। इस तरीका से आप कीजिएगा, आप बहुत आगे जाइएगा। और सच में इन लोग भाई बहन का बात सुन के, सर को बात सुन के, और हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब हम बैठते हैं उसी तरीका से मेरा दिमाग जब गड़बड़ाता है तो पूरा तरीका से वही काम करने लगे जो हमको अरविंद सर बताए थे, और लॉकडाउन में करने लगे। लॉकडाउन में घर से कोई बाहर नहीं निकलते थे। बाकी रोशन सर बोल रहे थे हमको कि दीदी गरीबी में घुट घुट के मरने से बढ़िया है तू जाके कोरोना में मर जा। क्योंकि अगर कोरोना में मर जाएगी तो जो तुम्हारा 2 बच्चा है वो कहेगा कि मम्मी कोरोना में मर गई। तुम्हारा बच्चा ये नहीं कहेगा कि मम्मी गरीबी में अभी तक घुट रही है और हमको भी जन्म देके गरीबी के जंजल में फंस के छोड़ दी, फंसा दी, मर गई। इस तरीका से सुनने से बढ़िया है दीदी कि आप जाके कोरोना में मर जाइए। बाकी उनका एक एक बात को हम इधर उधर नहीं किए, एकदम उनका बात को दिल से सुनते गए, दिल से सुनते गए। गुरु का कोई उम्र नहीं होता है। बाकी हमारे गुरु ऐसा है जो अपना खून का जो भाई है उतना नहीं साथ देंगे जो हमारे भैया हैं, जो हमारे गुरु हैं, रोशन सर हैं, जो दिन रात एक कर दिए मेरे लिए। और बोले कि भवनाथपुर में ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनको देख रहे थे कि 5 साल से भवनाथपुर में बहुत मेहनत कर चुके थे, बहुत मेहनत। बाइक से चले जाते थे, कम से कम 150 मीटर किलो दूर है यहाँ से, इतना दूर 4 घंटा 5 घंटा सिर्फ जाने में लगता है और 5 घंटा आने में लगता है। और वहाँ इतना जाके मेहनत किए थे ताकि उन लोग छोड़ के लोग भाग गए, दूसरे कंपनी पकड़ लिए पैसा के कारण। वहां जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। बाकी इनका मेहनत, जो कि हम भी मेहनत जब करने लगे तो हमको समझ में आ गया कि मेहनत क्या होता है। इतना दूर से आके वो मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ करके दिखाना चाहिए। और अरविंद सर और रोशन सर जब मीटिंग देने गए तो इन लोग के हम स्वागत किए तो हमसे स्वागत करवाए नहीं। बोले कि दीदी जहां बिजनेस था
वहां अगर बिजनेस को तू करके दिखाएगी तो खुशी खुशी हम आएंगे और तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे बेटा के हाथ से हम फिर से स्वागत करेंगे और करवाएंगे। इसलिए तू मेरा विश्वास को एकदम कायम रखना और करके दिखाना, और इनका बात को हम पकड़ लीजिए। अब बोले हम करके दिखाएंगे, बिना कर ले तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ले जोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। कसम खा लिए और कसम खा के और लॉकडाउन में घरे घर जा जा के बात करने लगे। अब इधर प्रोफेसर सर ऐसा मीटिंग लगा दिए हम लोग के लिए, अनपढ़ लेडीज के लिए ऐसा मीटिंग लगाया आरबीसी चैनल पर कि प्रतिदिन मीटिंग देखने के लिए मिलने लगा, सीखने के लिए मिलने लगा। और उसी मीटिंग को देख देख के हम सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, बात फील्ड में जाके करते गए, करते गए, करते गए। 14,000 से 50,000 पर लाए और 50,000 से लाके 80,000 पर कर दिए। और जब 80,000 पर आया फिर दिमाग लगा दिए, फिर कुछ के कारण नीचे आ गए, फिर उठे और बोले कि गिर के ही उठना है हमको, जितना बार गिरेंगे उतने बार सीखेंगे, हमको सीखना है। और फिर से चलते गए, चलते गए, चलते गए। पिछले महीना का बिजनेस 2,01,000 पर लाए। तब जाके हम बोले कि सर भैया अब आपको आना है मेरे पास, बाकी अभी भी कभी भी मेरे हाथ से अभी स्वागत नहीं हो रहा है। जब तक ले हम कसम खा लिए हैं कि जब तक ले हम नहीं मिलीनियर बनेंगे इसी साल में, तब तक ले अपने हाथ से अपना गुरुजनों का स्वागत नहीं करेंगे। जिस दिन मिलीनियर बन गए उसी दिन स्वागत करेंगे खुशी खुशी। और सभी दीदी को कहना चाह रहे हैं या सभी भैया लोग के कहना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितना भी अनपढ़ लोग हैं या पढ़ल लोग हैं, जो बीएड किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रहा है, उनको डी एक्शन के द्वार खुला है। उनके लिए एकदम आइए और काम कीजिए, बात कीजिए, मिट्टी नहीं ढोना है। और इसमें बहुत मान सम्मान मिलता है। हम तो सुन के देख के हिल जा रहे हैं कि क्या हम कहाँ थे। और एक आम महिला को डी एक्शन आरबीसी चैनल एक खास महिला बना देती हैं। आज आरबीसी चैनल मीटिंग पर जिस दिन हम आज बैठ गए हैं, तो आज हम पैर रखे हैं अमीरी के तरफ। इसलिए हम प्रोफेसर सर को फिर से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आज से अमीरी की ओर चल दिए। अब दुनिया के कोई ताकत हमको जिंदगी बदलने के लिए रोक नहीं सकता है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? ओनली फॉर डी एक्शन, ओनली फॉर डी एक्शन। जब दुनिया में सब आदमी को जिंदगी बदल सकता है तो खुद से मेरा क्यों नहीं बदलेगा? हमको सिर्फ चलना है। इसलिए कह रहे हैं कि बीएड के जो लेके डिग्री बैठी हुई है, अगर उससे जाके 1 किलो भिंडी मांगिएगा तो देने वाला तैयार नहीं है। जो सब्जी बेचते हैं, अगर डिग्री दिखा के भिंडी मांगिएगा तो देगा नहीं, कहेगा डिग्री के ढिबरी में जरा और लाओ 20 रुपया, 1 किलो भिंडी लेके घरे जाओ। इसलिए डिग्री की अभी वैल्यू नहीं है। और हम अनपढ़ हैं, इसलिए पढ़ल लिखल भैया दीदी को अपमान नहीं कर रहे हैं, बाकी ये हकीकत बात है, हकीकत बात है। हम बता रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, मेरे घर भी बहुत लोग पढ़ल लिखल हैं, बाकी नौकरी नहीं हो रहा है। आज हम लोग 10 गो भाई बहन हैं, सब मेरे भाई बहन 10 गो हैं, बाकी 10 भाई बहन पढ़ाई में हीरो है। बाकी आज डी एक्शन में आरबीसी चैनल पर हम खुद से बैठल हैं। और जैसे जैसे हीरो हीरोइन क्या करते हैं, उन लोग खुद से हीरो हीरोइन बन के प्रचार करके हीरो हीरोइन प्रचार कर करके पैसा कमाते हैं। और प्रचार करके उन लोग हीरो हीरोइन है। क्या हम डी एक्शन के प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करके ओरिजिनल हीरो हीरोइन नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। दुनिया आपको सलाम करेगी जब एक काम आप कीजिएगा तब। हम इसीलिए सब भाई बहन को जितना भी डी एक्शन में लेके ज्वाइनिंग पड़े हुए हैं, दूसरे के भरोसे पे नहीं चल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आज के महंगाई इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि कुछ
कुछ अपना बच्चा को नहीं दे पाइएगा, न पहन पाइएगा, न खा पाइएगा, न कहीं घूम पाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी डी एक्शन में अगर कि महीना के 1 लाख रुपया कमाते हैं, जो मन करेगा वो खाइएगा, जो मन करेगा वो पहनिएगा, जहां घूमने का मन करेगा वहां घूमिएगा, तो ये कहाँ मिलेगा? ओनली फॉर डी एक्शन में, सिर्फ डी एक्शन में मिलेगा, और दूसरे जगह कहीं कोई रास्ता न गरीब से अमीर बनने का लिए नहीं है। इसलिए आप लोग के इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी काम कीजिए, बात कीजिए। दीदी लोग घर में 4 दीवारी में जो दब के मर गए, जो मर रहे हैं, गरीबी को अपना दिल में सपना को जो दबा के बैठे हुए हैं, उस सपना को निकालिए, उस सपना के बारे में सोचिए। और सपना देखना है तो आंख बंद करके नहीं, सपना देखना है तो आंख खोल के देखिए, ताकि आंख खोल के सपना डी एक्शन में जो देखते हैं उनको पूरा होता है, बिल्कुल पूरा होता है। और यहाँ काम किस पर करना है, क्या चीज करना है? हमको पहले ये नहीं पता था कि कितना लाइन खोलना है। मेरा आज जो बिजनेस बढ़ा है वो सिर्फ एक ही चीज से बढ़ा है, फ्रंट में 6 लाइन, फ्रंट में 6 लाइन, सिर्फ 6 लाइन खोलते जाना। अपने फ्रंट में 6 लाइन, फिर 6 वो दीदी भैया के नीचे 6 वो करवाइएगा। इस तरीका से काम कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि इसी पर हम काम किए हैं। जितना मेरा पहले का स्टार थे, जो स्टार थे, स्टार रूबी थे, जो नन स्टार थे, मेरा पूरा टीम खत्म हो गया था। आज हम नए टीम के साथ में काम कर रहे हैं, पूरा नए। मेरा पहले वाला टीम एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हम नया लाइन खोल के लॉकडाउन में, और आज स्टार रूबी और स्टार रूबी के बात नहीं करना है, सिर्फ 6 लाइन पर बात करना है। 6 लाइन करवाते जाइए, अपना मने डायमंड स्टार रूबी निकलते जाएंगे। इस तरीका से बात करते रहिए, सपना पूरा कीजिए। ये बात कर करके जिनका सपना खो गया है उनके घर में बैठिए, और घर में बैठ के 10 गो दीदी के, 5 गो दीदी के बैठा के उनके सपने के बारे में बात कीजिए, उनका अपना कहानी सुनाइए, उनके साथ होम मीटिंग कीजिए। और इस तरीका से कीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि आज लॉकडाउन में जो मेरा बिजनेस बढ़ा है, सिर्फ एक ही कारण है, जो कि लॉकडाउन में हम जाके घर घर में होम मीटिंग किए हैं। आज खुद से हम होम मीटिंग करते हैं और अपने टीम से भी करवाते हैं। रोज प्रतिदिन मेरे टीम से अभी 10 गो होम मीटिंग हो रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही सपना है कि एक दिन में मेरे टीम में 500 होम मीटिंग होना चाहिए, 500। और इसी साल में 3 महीना के अंदर में ये काम हम करके दिखाएंगे। शपथ ले चुके हैं, कसम खा लिए हैं कि हमको करके दिखाना है, और 3 महीना के अंदर में मिलीनियर भी बनना है। और आप लोग भी कसम खाइए, आप लोग भी शपथ ले लीजिए कि हम लोग भी जितने भी डी एक्शन में ज्वाइनिंग लेके बैठे हुए हैं, जिनका सपना खो गया, उस सपना को जगाइए। आपका भी सपना पूरा होगा जब होम मीटिंग कीजिएगा। तब धूप में चलना सीख जाइए, बरसात में चलना सीख जाइए, ठंडी में चलना सीख जाइए, आग में तपना सीख जाइए। एक दिन सोना बन जाइएगा, सोना सोना सोना। क्योंकि हम लोग सोना के खान पर बैठे हुए हैं। हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोग के सोना के खान दिए हैं, बाकी समझ क्या रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं कि क्या बैठल हैं, कोयला के खदान में बैठे हुए हैं। तो आप लोग के ये भी पता होना चाहिए कि कोयला के खदान ही से हीरा निकलता है। ये भी सोच लीजिए कि क्या करना है हमको। कोयला के खदान में हीरा रहता है दीदी भैया, और हीरा बनना है आपको। और काम कीजिए, बात कीजिए, और ऐसे चलते रहिए। मेरा भी सपना खो गया है, बाकी आज वो सपना के जगा लिए, और हमको एक एक सपना हमको पूरा करना है। आज जो आरबीसी चैनल पर हम मीटिंग दे रहे हैं, अमीरी का रास्ता है, अमीरी के रास्ता हम चैलेंज कर रहे हैं। जितना भी लोग मीटिंग देख रहे होंगे
डी एक्शन से, ओनली फॉर डी एक्शन, डी एक्शन, डी एक्शन। हर घर में डी एक्शन होना चाहिए। माँ को डी एक्शन, पिताजी को डी एक्शन, भाई छूट गया है डी एक्शन, बहन छूट गई है डी एक्शन। हर घर में डी एक्शन को पहुंचा दीजिए और देखिए कि हमारा जब 1 करोड़ के बंगला बनेगा तो हर दीदी भैया को 1 करोड़ के बंगला बनेगा। सपना को जगाइए, जब सपना को लेके मुर्दा बन जाइएगा, जिंदगी में डी एक्शन में जिंदगी नहीं बदलने वाला है। इसलिए सपना को जगाइए, सपना को जगाइए। मेरा बेटा 2 ठो है और दोनों बेटा के मेरा एक ही सपना है कि जिंदा रह गए तो एक एक आदमी को हम डी एक्शन में करोड़ों आदमी को 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। जब तक ले जोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। 1 लाख रुपया कमाएंगे और दोनों बेटा को कोरोना मेस्टर डी एक्शन में बना के जाएंगे, बना के जाएंगे, बना के जाएंगे। इसलिए सभी भैया दीदी से निवेदन है, प्रणाम है कि जितना को सपना खत्म हो गया वो सपना को जगाइए और फिर से स्टार्ट कीजिए। ये अंगूठा छाप लेडीज आप लोग को सलाह दे रही है, कह रही है कि जब मेरा अंगूठा छाप लेडीज को जब सपना पूरा हो सकता है तो आप लोग को भी पूरा होगा। हम कहीं के नहीं थे, हमको 500 रुपया के भी औकात नहीं था, बाकी आज डी एक्शन से हम कल का हम अपना बोनस को बता दे रहे हैं कि डी एक्शन में हमको पहले से ये नहीं पता था कि अपने से चेक भरा जाता है। हमको ये नहीं पता था कि अपना हाथ से चेक भरा जाता है। बाकी हम पढ़ल तो नहीं है कि हाथ से चेक भरेंगे, बाकी हमारे पास दिमाग तो है, हम दिमाग से चेक भरेंगे। हमारा कल का बोनस 10 तारीख का बोनस, मार्च वाला बोनस मेरा 40,000 होगा और अगला बोनस जो अगला इस महीना के मेरा जा रहा है बिजनेस, वो अगला महीना का बोनस हमारा आधा लाख होगा। इस सब गुरुजनों का देन है। फिर से गुरुजनों का नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलते जाइए, चलते जाइए, अपने हाथ से चेक भरते जाइए, अपने हाथ से। बाकी धूप, गर्मी, बरसात, ठंडी सहते जाइएगा, सहते जाइएगा, आग में तपते जाइएगा, तपते जाइएगा। एक दिन आप हीरा बन जाइएगा। हम सभी लोग का नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये बात को आप लोग का फिर से जो सपना को खो गया है, सो गया है, उस सपना को याद कीजिए, लिख के टांग दीजिए और कॉन्टैक्ट रजिस्टर बनाइए। हम अनपढ़ है, कॉन्टैक्ट रजिस्टर हमको नहीं बनाने आता है, नहीं लिखने आता है। बाकी मेरे पास मेरा बेटा है बड़ा वाला, वो कॉन्टैक्ट रजिस्टर हर दिन 10 गो के, 5 गो दीदी लोग के, 20 गो दीदी भैया लोग के नाम उसमें भरवाते जाते हैं, लिखवाते जाते हैं और हर दिन हम बात करते रहते हैं। जो हमारे साथ में स्टार रूबी हैं, उनके साथ में भी जाकर होम मीटिंग करते हैं और हर महीना में पूरा कोशिश है मेरा कि हर महीना में हमको 2 गो लाइन अपना फ्रंट में खोलते जाना है, क्योंकि हमको डायमंड बन के मर नहीं जाना है। हमको बहुत आगे, हमको मंजिल छूना है और मंजिल छूने के लिए सिर्फ एक ही है पोस्ट और है क्राउन मास्टर। तो हमको क्राउन मास्टर झारखंड में बनना है, झारखंड में झंडा गाड़ना है क्राउन मास्टर के। इसलिए हर महीना में 2 लाइन खोलना है, अपना टीम को भी देखना है और हर महीना में खुद को भी देखना है कि किस तरीका से हम आगे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लीडर करेगा वैसी वैसी आपका डाउनलाइन करेगा। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन, और ये शुरू बार में हमको डुप्लीकेशन के पता नहीं चला था इसमें करना क्या है। बाकी जैसे हमको पता चला इसमें डुप्लीकेशन करना है तो डुप्लीकेशन करने के लिए तैयार हो गए। आज हमारे जो गुरु हैं वो रोशन सर, वो हर महीना में जब लाइन खोल सकते हैं डबल डायमंड होके, तो अभी तो हम स्टार डायमंड है, क्योंकि हमको देख के समझ में आ गया कि हमको भी डुप्लीकेशन करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, हमको भी उनके जैसा बनना है। इसलिए हर महीना में अपना भी लाइन, डाउनलाइन में भी जाके होम मीटिंग। बाकी एक बात को याद कर लीजिए दीदी भैया
डी एक्शन में क्या मिलता है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा खुशियां, चौथा जान पहचान, पांचवा कैरियर और छठा देश विदेश की यात्रा घूमने के लिए। का ये अंगूठा छाप लेडीज को मिलने वाला था? नहीं मिलने वाला था। अपने खानदान में ऐसा काम करके दिखाना है कि दुनिया में जितना भी लोग हैं उनसे, हमारे खानदान में जितना, दुनिया में नहीं, मेरे खानदान में जितने लोग हैं उनसे पहला व्यक्ति अमीर बन के हमको दिखाना है। इसलिए अब बुलाना चाह रही हूँ अपने बेटा को, सुमित को। हमारा बेटा बहुत साथ देते हैं हमको, आज हमारे साथ रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और ये भी गुरु का बात सुनते हैं, मेरा भी बात सुनते हैं। थोड़ा सा बुलाना चाहते हैं सुमित को, इनके लिए एक बार ताली होना चाहिए। हम बुला रहे हैं और सभी दीदी भैया को प्रणाम, नमन, गुरुजनों का नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए क्योंकि हम कुछ करके दिखा दें। गुड मॉर्निंग। मैं सभी गुरुजनों को नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। रोशन सर को प्रणाम करता हूं। डीएक्शन में आने से पहले मेरा भी कुछ कहानी था। डीएक्शन में आने से पहले हम पढ़ाई करते थे उस समय, और मम्मी डीएक्शन में काम करती थी और हम डीएक्शन से आने से पहले पढ़ाई करते थे। उस समय हमको डीएक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हम कोई अमीर खानदान से नहीं है, छोटा परिवार से है। पैसा की समस्या रहता था, स्वास्थ्य की भी समस्या था और दोनों समस्या था। तो पहले हमको मम्मी जिस तरह स्वास्थ्य समस्या था उसी तरह से मेरा भी स्वास्थ्य समस्या था। हमको भी कुछ स्वास्थ्य समस्या होने के कारण हम डीएक्शन में आए। हमको रोशन सर सलाह देते हैं कि बाबू इसे प्रोडक्ट खाओ, तुम ये सब प्रोडक्ट खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो जब उनका बात मान के हम जब प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट खाने के बाद हम जब यूज करके हम ठीक हो जाते हैं, तो हम उसी दिन से ठान लिए कि बस जैसे रोशन सर कहेंगे बस वैसी करेंगे। अब मम्मी के साथ देने लगे, मम्मी को साथ देकर काम करने लगे, साथ काम करने लगे। और हमारे यहाँ पर स्टॉक पॉइंट नहीं है। हम मम्मी को बहुत मदद किए हैं प्रोडक्ट लाने में और मीटिंग लेके जाने आने में हम बहुत मदद किए हैं। हमारे यहाँ पर स्टॉक पॉइंट नहीं है, लेकिन हम 55 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर से बाइक पर प्रोडक्ट ला के व्यवस्था दिए। भवनाथपुर गढ़वा से प्रोडक्ट लेके जाते थे, भवनाथपुर ला कर देते थे। मम्मी को हेल्प किए और मदद किए। और लगभग में जैसे रोशन सर कहते थे वैसे करते थे। आज जो मेरा बिजनेस बढ़ने का कारण है, एक समय ऐसा हो गया था कि हम लोगों का खुद के गलती के कारण मेरा ये 1,85,000 के बिजनेस था, लेकिन खुद से गलती के कारण हम अपना दिमाग लगा दिए और टीम के गलती के कारण मेरा बिजनेस गिर के 14,000 पे आ गया था, एकदम 14,000 पे आ गया था। लेकिन उस समय मेरा मनोबल टूट गया था, हमको लगता था कि हम नहीं काम कर पाएंगे। हम जा रहे थे बाहर, हम सोच रहे थे कि अब हम नहीं डीएक्शन करेंगे, हम छोड़ देंगे। लेकिन उसी समय रोशन सर का फोन आता है और रोशन सर का फोन आने के बाद वो हमको समझाते हैं। समझाने के बाद हमको डिग्री बुलाते हैं, उसके बाद डिग्री बुलाने के बाद समझाते हैं और हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद हम समझाने के बाद हम स्टार्ट करते हैं और रेगुलर लगे प्रोडक्ट बेचने। प्रोडक्ट बेचते जब हम प्रोडक्ट बिकते थे, साबुन बेचते थे, साबुन बेचने लगे, छोटा छोटा प्रोडक्ट बेचने लगे, तो हमारे ऊपर अग्रवाल सर को नमन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। अग्रवाल सर को मेरे ऊपर नजर आती है, जब मेरा फोटो देखते हैं हमको बुलाते हैं, फोन करके बुलाते हैं डेयरी में। जब उनसे हम मिलते हैं वो हमको बहुत समझाते हैं कि बाबू इस तरह से काम करो, इस तरह से काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे, अपना दिमाग मत लगाओ। वो हमको बहुत समझाए। अब वो हमको बहुत समझा, डांटे भी, लेकिन उनका डांट को हम सहे, क्योंकि हम देख रहे थे कि उनका डांट जो सहा है, आज तक जो लोग सह रहे हैं, आज सभी लोग लाख रुपया, 1.5 लाख, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो उनका डांट को हम सहे, वो हमको समझाए कि जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से करो। वो हमको बताते गए, उस तरह से हम काम करते गए। काम करते करते हम लोग फिर से बिजनेस स्टार्ट किए।
फिर से जैसे बताते गए उस तरह से करते गए। रोशन सर जैसे बताते गए उस तरह से करते गए, अपना हम दिमाग 1% भी नहीं लगा। और फिर से स्टार्ट होता है, फिर से मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है। लगभग में सितंबर में 89,000 से जब 14,000 पे गिर गया था, तो फिर स्टार्ट होने के बाद 50,000 पे आया, फिर 60,000 पे आया। हर महीने में बढ़ते गया, फिर बीच में गिर गया, फिर कुछ गलती के कारण फिर बीच में गिर गया। तो सर फिर समझाए, फिर हम स्टार्ट किए। सितंबर में मेरा 89,000 बिजनेस था पिछले बार, फिर अक्टूबर में 96,000, फिर नवंबर में 65,000, फिर दिसंबर में 90,000। इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ते गया। अब मेरा पिछले महीने का मार्च का 30 मार्च का मेरा बिजनेस था 2,01,000। अब अभी जो अभी चल रहा है इस महीना मेरा 8 अप्रैल तक मेरा बिजनेस 1,84,000 जा चुका है। बस जैसे हमको सर बता रहे हैं वैसे हम काम कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं। जैसे रोशन सर बताते हैं बस वैसे करते हैं। और वही कहना के मतलब उन्हीं के बात पर आज कर रहे हैं तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। अब मेरा बिजनेस बढ़ने का एक ही कारण है कि हम 6x6 पर काम कर रहे हैं। ये जो प्रोफेसर सर प्लान बताया है 6x6 पर, इस पर हम काम कर रहे हैं और टीम को करवा रहे हैं। इस पर ही काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो मेरा ये बिजनेस बढ़ रहा है। 2 कारण है बिजनेस बढ़ने का, 6x6 पर काम कर रहे हैं। अब प्रतिदिन होम मीटिंग करते हैं, ये 2 चीज रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। 6x6 पर काम करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, कभी भी घर नहीं रहते हैं। कभी भी अपने आप से कभी नहीं समझते हैं कि हम डायमंड है, हम समझते हैं कि अभी हम स्टार है, नॉन स्टार है, अभी मेरा डीएक्शन में ज्वाइनिंग हुआ है। इस तरह से समझ के अब हम काम करते हैं, काम करके आज आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसा मौका मिला है, मम्मी का देन है, रोशन सर का देन है, अग्रवाल सर का देन है, आज उनका देन है कि आज हमको आरबीसी चैनल पर बोलने का मौका मिला है। तो ये आज हमको मौका नहीं मिलता, आज मम्मी डीएक्शन नहीं करती तो आज हमको ये मौका नहीं मिलता। हम बहुत बहुत गरीबी से मतलब गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं और छोटा परिवार से है, हमको आरबीसी चैनल पर बोलने का मौका नहीं मिलता। आज मिलने का कारण है हमको मम्मी डीएक्शन स्टार्ट की। अब इसीलिए हम देना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि मेरे जैसे जो लोग भी कर रहे हैं डीएक्शन, मम्मी कर रहे हैं, जिसके साथ है मम्मी कर रहे हैं, उनका बच्चा कर रहा है, दोनों मिलकर जो कर रहा है, अपना मम्मी लोग के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और जैसे बताया जा रहा है उस तरह से करिएगा, तो आगे स्पीड में बढ़िएगा। कि बिजनेस है डुप्लीकेशन का, सर बताए थे शुरुआती में हमको, रोशन सर बताए थे कि डुप्लीकेट करना है, जैसे हम कर रहे हैं बस तुम वैसे करते जाओ और अपने टीम से करवाते जाओ। ये करते जाओगे तो आगे बहुत बढ़ोगे, बस वैसे करते गए। अब आज मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। अब मेरा लक्ष्य है आज मेरे टीम से 6x6 पर काम करने का देन है कि मेरे टीम से पहला व्यक्ति है आनंद जी, आनंद कुमार उनका नाम है। वो 1 अप्रैल को उनका 6 लाइन से 6x6 लाभ पूरा हुआ है। अब आज हम ये भी कहते हैं कि आज 6x6 का पूरा करने वाला पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे टीम से होंगे, सबसे ज्यादा मेरे टीम से। ये हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरे टीम से 6x6 पर काम होके और मतलब सबसे ज्यादा मेरे टीम से क्वालिफाई होके। इसी के बाद इसी कहते हुए अपना वाणी को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी हम सीख रहे हैं, हमसे बोलने में कोई गलती हुआ होगा छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। अपना मम्मी को बुलाना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, आप कमाल कर दिया आज। आपने आपका संघर्ष, जो आपका संघर्ष है बहुत लोगों को मॉडल बनेंगे, क्योंकि आज हमको नया नया मॉडल चाहिए। ये जो करके प्रूव करके दिखाया है, अभी जो सक्सेसफुल है ये सिनेमा में, जो सक्सेस होता है ये हीरो हीरोइन कोई हो नाम बनाता है अच्छा ना,
सिनेमा में एक्टिंग करके उसका टैलेंट को दिखाता है, वो सुपरस्टार बनते हैं। लाइक अमिताभ बच्चन होंगे, शाहरुख खान होंगे, हैं। अभी पुराना के टाइम में हेमा मालिनी, श्रीदेवी, सभी इतना ये लोगों ने ये सुपरस्टार बनने के लिए दिन रात लड़कर उसका सक्सेस एक ही दिन में, ओवरनाइट में नहीं बनता है। कहीं भी वो स्पोर्ट सिनेमा होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, ओलंपिक होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, कोई भी एरिया में आप लोगों ने 10, 20, 30 बरस लड़ते हैं ये टॉप को जाने के लिए। तो आपका जो लड़ना, आप ये कब से आप ज्वाइन हो गया डीएक्सन का मुझे मालूम नहीं, लगभग में भी 3-4 बरस हो गया जी। हाँ, अभी इतना शॉर्ट टाइम में आपने अच्छा शुरुआत किया, बट सभी टाइम सभी समय में एक ही तरह सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस मिलने के लिए क्या होना, गिरना है। नहीं गिरे तो आपका सक्सेस परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। जो गिरने के बिना सीधा ऊपर एक ही लाइन में वो जाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी सेक्टर में नहीं। गिरना उठना, उठना उठना, उठना गिरना, उठना गिरना, ये कितना बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सफलता का रास्ते में जाने में हिम्मत आएगी। अभी आपका प्रयास मिसेस बसंती देवी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने 6x6x6x6 स्ट्रक्चर में जो शुरू किया, वहां से आपका स्टेबिलिटी, आपका बड़ा ग्रोथ शुरू हो गया। ये होम मीटिंग जो आप शुरू भी किया, 6x6x6 स्ट्रक्चर और होम मीटिंग आपका जो इरादा 500 होम मीटिंग करना डेली, बहुत बढ़िया है। ये तो दुनिया में एक रिकॉर्ड बनेंगे, एक टीम के अंदर 500 का होम मीटिंग हो गए तो बहुत बड़ा ग्रोथ वहां से आएंगे। वो सभी फैमिली का लोग एक साथ काम करके, माँ बेटा, ये मॉडल है, वही है नेटवर्क है। नेटवर्क फर्स्ट बनना, नेटवर्क को बनाना घर में नेटवर्क स्ट्रांग नहीं हो तो बाहर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होंगे। कोई भी अकेला करे तो उसको वेरी रेयर बड़ा नेटवर्क बनने वाला। कहीं भी आप देखें तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट घर वाला सभी मिलकर काम करे तो, माँ, भाई, बेटा, बेटी, भाई बहन, कोई भी सी, अभी हमको मालूम है सभी रिश्तेदार ने नहीं जोड़ेंगे, वो जोड़े तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होता था। फर्स्ट है रिश्तेदार ने नेगेटिव डालेंगे, आपके टांग को खींचेंगे, टांग खींचने वाला में रिश्तेदार फर्स्ट होंगे। तुमको ये क्या है, तुम इसी तरह करो, तुम क्या अमीर बन सकते हो, क्या तुम पागल हो, तुम कहाँ से कार लेंगी, घर लेंगे, हम सभी गरीब लोग हैं, हमको अभी खाना पीना मिले तो बस, महीने में 10-20 हजार कमाए तो हमारा वही है नसीब। इस तरह का चीज से बाहर आना बहुत मुश्किल है गरीब फैमिली में। एक गरीब फैमिली में लड़कर आगे जाना, जो आपने इतना बड़ा यशस्वी को आप हासिल किया है, ये साधारण बात नहीं। क्योंकि 1,80,000 के ऊपर 1,85,000 जीपीवी ग्रुप पीवी के बाद में नेटवर्क टूट गया, 14,000 को आ गया,
वहां आपका हिम्मत, प्रॉपर गुरु, प्रॉपर टीचर, प्रॉपर गाइड, जो आरवीसी का चैनल को आप जो पकड़ा, लाइन स्पॉन्सरशिप में आपको जो सपोर्ट मिला फ्रॉम अग्रवाल जी से, रोशन से, ये सभी लोगों ने बहुत अच्छा शिक्षा इसके हाथ में है, शिक्षा दिया है। इसीलिए ये लोगों ने आपको अगेन बाउंस बैक करने के लिए लड़ने का हिम्मत को डाला। ये कारण से आप अगेन 14,000 से 80,000, अगेन 66,000 से जो नाउ हाईएस्ट पीवी जीपीवी 2,01,705 वो जो आपने लास्ट मंथ जो रीच हो गया। अभी अप्रैल 9 तक 1,84,213, 1,80,000 के ऊपर जो पीवी 9 दिन में आप जो किया है, आई थिंक ये तो अगेन रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ईएसटी को, एसटीआर ईएसटी को अभी आप ये स्पीड में गए तो आज तो हमने एनालाइज करे तो आज का दिन में स्टिल आपको ये महीने में बहुत दिन बाकी है, इसको आप ठीक ढंग से यूज करें तो अभी ओनली हमने 1/3 ऑफ द मंथ, दैट इज ओनली 9 days हो गया है, 30 दिन है। अब दैट मीन्स और 20 दिन बाकी है, 21 दिन बाकी है। इसमें आप कितना लोगों को जोड़ेंगे? फर्स्ट आपका नेटवर्क बढ़ना है, नंबर मल्टीप्लाई होना है। नंबर नहीं बढ़े तो आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेंगे, वॉल्यूम नहीं बढ़े तो जीपीवी, ग्रुप पीवी नहीं बढ़ेंगे, इंडिविजुअल वाले। इसको नंबर को आप रिक्रूटमेंट 6 स्ट्रक्चर में रिक्रूटमेंट को आप सभी को बताना, डुप्लीकेशन होना। आप जो 6 किया है उसके नीचे 6 होना है, वो 6 करे तो 36 हो गया, 36 इंटू 6 करे तो इस तरह मल्टीप्लाई होकर आपने 5 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल तक उसको लेकर गए तो आपका इनकम होंगे 1 लाख 2 लाख नहीं, 10 लाख के ऊपर होंगे। वो डुप्लीकेशन प्रोसेस चलना, उसको भी अच्छा, नीचे वालों को भी वही बताना, उसको भी 10 लाख मिलना। आपको 10 लाख मिले तो नीचे वाले को काम करे तो 10 लाख मिलेगी, उसका नीचे वाले को भी काम करे तो 10 लाख मिलेंगे। उसी तरह का स्ट्रक्चर काम उसी तरह डुप्लीकेट हो गए तो, प्योर डुप्लीकेशन मालूम हो गया ना, हो गए तो ये लोगों को भी इनकम, इस तरह का इनकम बढ़ेंगे। आपका वो जो आज का स्टोरी ओनली इनकम बेस्ड स्टोरी है। इनकम को लिए लोग यहाँ आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, अमीर बनने के लिए आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आते हैं। जब लोगों को वो नहीं मिलता है वो छोड़कर जाते हैं, बर्बाद होते हैं, नेगेटिव बनते हैं, दूसरा कंपनी को भागते हैं, वो किसी स्कीम को, वो किसी तरह का इसको जाकर वहाँ टोटली वो सर्वनाश होता है। हम देखते हैं नेटवर्क में क्या चलता है। इसीलिए पहले से ही ये सिस्टम को फॉलो करना सिखाना, आरबीसी सिस्टम को आप सभी, आपका टीम को कंपल्सरली आप जब मेंबर बनते हैं, मेंबर बनने के समय कैसा आप फॉर्म फिलअप करता है, एप्लीकेशन फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म फिलअप करता है ना, वो प्रोडक्ट फॉर्म परचेज करते हैं ना, इसी तरह आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब उसका मोबाइल से करवाना। मोबाइल है तो उसका मोबाइल में आरबीसी का चैनल को खोलकर उसको सब्सक्राइब आप फर्स्ट करवाना, बिकॉज वो करे तो वो देखना शुरू करेंगे, देखना शुरू करे तो 7 बजे का मीटिंग को वो शेप होंगे। अच्छा रास्ते, अच्छा संस्कार, नेटवर्क में अच्छा संस्कार नहीं हो तो वो लोग गलत रास्ते से जाएंगे।
वो लोग क्या करेंगे, पीवी चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को पैसा खाएंगे, ये सभी चलता है, हम देखते हैं, है ना। ये सभी झूठ झूठ बोलकर ये काम करना, क्या होता है, एक दिन निज बाहर आएंगे ना, एक दिन निज बाहर आने ही है ना, तभी ये लोगों ने छोड़कर जाएंगे। इसीलिए आपने बहुत अच्छा खुश, हमको बहुत खुश है आज आपका स्टोरी को सुनकर, हमने एग्जाइट हो गया है, हमको आग लग गया है आपका स्टोरी से, बिकॉज आपके जैसे बसंती देवी के जैसे बहुत बसंती देवी इंडिया में चाहिए, हजारों लाखों बसंती देवी चाहिए हमको। ये फील्ड में काम करने वाला, लड़ने वाला, उसका जीवन को वो खुद परिवर्तन करने वाला। भगवान आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा ग्रोथ, ये अभी जो लाख में है ये पीवी, वो 10 लाख 20 लाख 30 लाख इस तरह बढ़कर 1 करोड़ पीवी साधारण से बहुत जल्दी से जल्दी आप रीच होना है। आप भी करोन एम्बेसडर बनेंगे, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप सही रास्ते में हैं, सही मार्गदर्शन में हैं, सही गुरु के हाथ में हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको जो लोकल गाइडेंस के लिए रोशन कुमार जी अग्रवाल जी जो है, वो जो बताते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, आरवीसी का चैनल को मैक्सिमम यूज कीजिए। आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए भगवान ने शक्ति दे, बहुत जल्दी बहुत अच्छा आप काम करेंगे। आपका लाइफ को आप मिलियनेयर नहीं मल्टी मिलियनेयर बनेंगे, आप मंथली मिलियनेयर बनेंगे। मंथली मिलियनेयर आपके जैसा लोग बनने के लिए ही हम दिन रात लड़ते हैं।